इस वीडियो में हम मानव कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, ब्लूएलक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों रॉबर्ट हुक, सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन हमारे पास राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा सेंट्रियोल। ठीक है जी, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, यानी कौन सा कार्य पूरा नहीं होगा? शोषण, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम का कार्य होता है साथियों प्रोटीन का निर्माण करना। तो अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो बताइए साथियों इसमें से कौन सा आंसर आएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कोशिका का ऊर्जाघर किसको कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? गोल्जिकाए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथी वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी पैदा करता है। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोल देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जिकाए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लास्टिड, सी। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है भाई। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन को बनाने का काम किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं जो अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, यानी जो प्लांट सेल है उसकी जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसका काम होता है सेल को आकार देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो काम होता है साथियों वो होता है कोशिका को आकार देना व कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा बी, कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन संकेत झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन है गोल्जिकाए, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो आएगा अंतःद्रव्य जालिका, सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक। तो कोशिकीय श्वसन सेल रेस्पिरेशन में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा भाई। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो कार्य है वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, रंगहीन लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में व फूलों की कोशिकाओं में। इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो अलग अलग कलर देने का काम होता है साथियों क्रोमोप्लास्ट का। तो इसका ऑप्शन आएगा साथियों बी, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, गोल्जी काय को। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, लाइसोसोम। ठीक है जी। इसके अंदर हार्मफुल, जैसे ही कोशिका के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा ये। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को गुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? दिलीप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो कोशिका में साथियों 80% से ज़्यादा पानी पाया जाता है भाई, जल पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डी। ठीक है जी, जल। जल इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर अगला है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों कोशिका भित्ति। देखिए साथियों जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में तो पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। ठीक है जी। इनमें से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ये बताना है कि इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है। डीएनए होता है साथियों डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डी, सेंट्रियोल। भाई जो सेंट्रियोल है इसके अंदर डीएनए की मौजूदगी दर्ज करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोस्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन, नेक्रोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ए, एपोस्टोसिस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? ये बताना है इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका। तो गोल्जी काय भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और अंतर्द्रव्य जालिका भी पाया जाता है। लेकिन जो लवक है साथियों वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। ये आएगा इसका। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, अंतःकोशिकीय पाचन में। जो लाइसोसोम है ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो फोल्डिंग बनी हुई है उनको क्या कहते हैं? ठीक है जी। देखिए साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दिखने में कैप्सूल के आकार की होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों ए, क्रिस्टे। जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है उनको क्रिस्टे कहते हैं भाई। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? ये बताना है कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला है जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जोनरे ने, कोई नहीं। तो जो जीव द्रव्य शब्द है साथियों उसका यूज सबसे पहले पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने किया था भाई। ठीक है जी। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं साथियों। ठीक है जी। तो इसका आएगा बी, पुरकिंजे।